मुन्ना कहना क्या चाह रहे हैं? मुन्ना ये तुमसे कह रहे हैं भैया वाटर में क्या तैरने जाएंगे हम यहाँ पर? ना बाबू ना, यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी जो लाइट है उसको देके मारना है पानी के अंदर, ऐसे देके मारना है कि उसकी स्पीड हम पता लगा सके। कल में वही जो तुम पहाड़ के आगे घर बना देते थे, सूरज निकाल देते थे, बिल्कुल वैसे डायग्राम बनाएंगे। तो कर लिया तो लाइव जिंगा लाला। या तो एयर की बहन वैक्यूम रहती है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह रहा है मैं तो इतना आसान हूं, मैं इतना आसान हूं कि तुम समझना चाहो तो मुझे समझ सकते हो। डायग्राम आते हैं तो हो जाएगा, रे डायग्राम नहीं आते तो नहीं होगा। में तुमने वो मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने कॉपी के पेज में आग लगाई होगी। हम तुम्हें चेक करना चाहते हैं और हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, नीचे वाले माइनस पे हम एलसीएम के बाद ध्यान देते हैं। एच वाला तब लगाते हैं जब एच आई या एच दिया हो। क्या जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ने तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गीली करके रखी थी, क्या जो लेंस है उन्होंने भी तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गीली करके रखी है क्या? तो तुम आ गए हो बिल्कुल सही वीडियो पे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने मिरर को सबक सिखा दिया था कि वो हमें डरा नहीं सकते, वो हमारे नंबर कम नहीं कर सकते, वैसे ही आज हम लेंस को बोलने आ गए हैं कि लेंस मेरी बात सुन लो, तुम मेरे मार्क्स कम नहीं कर सकते। आज तुम तुम्हारी नोटबुक में नोट करके रख लो, अगर तुमने इस वीडियो के हर क्वेश्चन को कर लिया और वो मिरर वाली वीडियो के क्वेश्चन को जाके कर लिया, तो तुम्हारे लाइट वाले जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम्हारा एक भी नंबर कम नहीं होगा। आई गारंटी तुम्हारा एक भी नंबर कम नहीं होगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, आज हम पढ़ने वाले हैं जो लेंस है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसके कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही में जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कल हमने थ्योरेटिकल समझ लिया था, अगर उसके क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें जो पावर है, भैया किसी का चश्मा पतला किसी का चश्मा मोटा, तो उसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बिल्कुल हम कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, जिसके अंदर हम इन सारे क्वेश्चन को, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे और आपके सारे प्रैक्टिकल डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने लास्ट वाली वीडियो में जैसे से फर्स्ट वाली वीडियो में छोड़ दिया था उसका फॉर्मूला, वहां पर थर्ड वाली वीडियो में भी फॉर्मूला छोड़कर आया हूं। उसका रीजन है कि फॉर्मूले को हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे और इसी वीडियो में इन दोनों फॉर्मूले के क्वेश्चन को भी निपटा देंगे। क्या दिया हुआ है हमें? लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूले ने बताया था फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का रिलेशन होता है मिरर फॉर्मूला, वैसे ही लेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है, इमेज डिस्टेंस रहता है और फोकल लेंथ रहती है लेंस की, किसकी? लेंस की। वो क्या बताती है? वो बताती है लेंस फॉर्मूला। बट मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में एक प्लस माइनस का ही फर्क है। जहां पर आपका मिरर फॉर्मूले में v और u के साथ प्लस था, यहां v और u के साथ क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। अब भैया कंफ्यूज होंगे तो क्या करेंगे? याद रखना जो मिरर वाला है वो प्लस वाला है, जो लेंस वाला है वो माइनस वाला है। कौन सा वाला है? माइनस वाला। क्या फॉर्मूला है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां पे भी मैग्निफिकेशन है, यहां पे भी मैग्निफिकेशन है, क्योंकि जो हमारा लेंस रहता है कई बार चीजों को छोटा कर देता है, कई बार चीजों को बड़ा कर देता है। बचपन में तुमने वो मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने कॉपी के पेज में आग लगाई होगी, उसी तरीके के कई लेंस रहते हैं जो इमेज को छोटा कर देते हैं और कई रहते हैं जो इमेज को बड़ा कर देते हैं। यानी हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो कितनी ज्यादा इनलार्ज हो जाती है या डिमिनिश हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला सेम ही है HI/HO, बट वहां पर -v/u था, यहां पर दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो प्लस का v/u है, वो प्लस का क्या है? v/u है। दैट्स इट। अगर इसको कर लिया तो लाइव जिंगा लाला, हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? जिंगा लाला। टाटा सिग्नल लगा लिया तो लाइव जिंगा लाला। वही वाला क्वेश्चन हमारे साथ होगा कि हम यहाँ पर लाइफ को जिंगा लाला कर देंगे। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हम कौन से लेंस से करने वाले हैं? कॉन्वेक्स लेंस से। अब भैया कॉन्वेक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मिरर के साथ कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था, बट जब लेंस में आता है तो वो बोलता है अब मैं और ज्यादा डाइवर्जिंग नहीं रह सकता, अब तो मुझे कन्वर्जिंग बनना है। तो ये भाई साहब कन्वर्जिंग बन जाते हैं। साइन कन्वेंशन का क्या? तो जैसा लास्ट वीडियो में बताकर आया हूं, साइन कन्वेंशन वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसा कि मिरर में लगने वाले थे। क्या कह रहे हैं हमसे? 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है भैया HO कितना दिया है? 2 दिया है। हमने पढ़ने से पहले क्यों लिख लिया? क्योंकि हमें पहले पार्ट में पढ़ते ही समझ में आ गया ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख लो। आगे पढ़ते हैं। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर हमने खड़ा कर दिया है इसको, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स का फोकल एक्टिव कौन सा रहता है? लेंस के पीछे वाला। लेंस के पीछे वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहां पर जो F है ये कितना हो जाएगा? प्लस का 10 सेंटीमीटर।
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस मैंने भैया यू दिया है, यू दिया है, यू दिया है, तो यहां पर हम क्या रख लेंगे, यू रख लेंगे, और यू लेंस हो या मिरर हो हमेशा माइनस रहेगा, कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, फाइंड द नेचर, नेचर निकाल देंगे, बिल्कुल, पोजीशन निकाल देंगे, साइज निकाल देंगे, चलो ठीक है, और साथ में बताना है मैग्निफिकेशन भी क्या है। तो जो जो पूछा है, पोजीशन पूछी है यानी v पूछा है, साइज पूछा है यानी हमसे hi पूछा है, और साथ में मैग्निफिकेशन पूछा है, और इन्हें मैग्निफिकेशन बता देंगे। भैया नेचर पूछे या ना पूछे आप बगैर उसके भी बता देना कि नेचर क्या है, क्योंकि हमें पता है कितना आसान रहता है, रियल कर्व, वर्चुअल कर्व, इरेक्ट कर्व, इन्वर्टेड कर्व, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहां पर भी हम लिखकर इन्हें बता देंगे। तो इन्होंने हमसे पूछा v के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, तो लास्ट पर्टिकुलर स्लाइड में ही पढ़कर आए कि जो 1/f है वो किसके बराबर है, 1/v माइनस 1/u। दिया क्या है उसको नोटिस करो, आपको v नहीं दिया, u दिया है, माइनस का u कहां जाएगा, प्लस में क्या होगा, 1/f प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/v। वैल्यू को रखेंगे, f की जगह पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहां 10 रख लेंगे, प्लस का प्लस, u की जगह पर कितना आएगा, -15, 1/v। 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम पिछले स्लाइड में या हम बात करें पिछले ही वीडियो में तो करा था, 10 और 15 का कितना होता है, 30। कितना होता है, 30। नीचे वाले माइनस पे ध्यान नहीं देना है, ऊपर शिफ्ट करेंगे उसे, तो ये कितना होगा हमारा 30। 10 के टेबल में 3 बार में, 15 के टेबल में 2 बार में, तो यहाँ आएगा 3 प्लस और 30, 15 के टेबल में 2 बार में, और ये कितना होगा हमारा 1/v। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1/30 इज इक्वल टू 1/v। इसको कर देंगे उल्टा, क्या कर देंगे, उल्टा, तो v कितना आ जाएगा, 30। अब भैया v पॉजिटिव आ रहा है, v वहां पे पॉजिटिव आया था, कौन से वाले में, मिरर वाले में, तो वो तो वर्चुअल इरेक्ट थी, तो क्या ये भी वर्चुअल इरेक्ट है, नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें जो लेंस रहते हैं इनमें अगर इमेज पीछे बन रही है, पीछे बनने वाली जो इमेज रहती है वो कौन सी वाली रहती है, रियल और इन्वर्टेड। मतलब ये इमेज कौन सी है, रियल और इन्वर्टेड। कौन सी वाली है, रियल और इन्वर्टेड। यहां पर मिरर का जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मिरर का क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब जो मिरर में हमसे बोल रहे थे जस्ट उसको उल्टा कर दे, एक धुम्मा दे के मार दे, तो वो क्या हो जाएगा, लेंस बन जाएगा। यानी ये कौन सा है, रियल और इन्वर्टेड। आपने वी बता दिया, आपने नेचर बता दिया, अब पूछा एच आई। क्या पूछा इन्होंने, एच आई। अगर एच आई निकालने जाएं तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले रहते हैं। एक रहता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाय यू। पहले एच आई निकाल लेते हैं, फिर फोकस करेंगे एम कैसे निकालना है। एच आई हमें निकालना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कितनी दी थी हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दी है, तो यहां पर कितना रख लेंगे, 2 रख लेंगे। वी अभी अभी निकाल कर आए हैं, वी कितना आया है हमारा, वी आया है 30। और अगर हम बात करें यू की, यू कितना दिया हुआ है हमें, यू दिया है माइनस का 15, यहां रख लेंगे -15। 15 1 जा 15 2 जा, डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, एच आई इज इक्वल टू, नीचे का माइनस ऊपर भी भेजेंगे, 2 2 जा 4 माइनस का। अब भैया माइनस का क्यों आया, क्योंकि याद करो जब हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी लेंस के अंदर, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कहां पे बनता है, राइट साइड में बनती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में आती है। जिस वजह से अगर हम बात करें जो हाइट आई है वो किस में आई है, माइनस में आई है। भैया हाइट निकाल दी, मैग्निफिकेशन और बता दो, मैग्निफिकेशन बता देते हैं, एच आई अपॉन एच ओ। एच आई कितना आ गया हमारा -4, एच ओ कितना दिया है 2 2 1 जा 2 2 जा, तो एम कितना है हमारा -2, एम कितना है -2, एच आई कितना दिया है 4 दिया है। इतने आसानी से कोई भी लेंस वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। अननेसेसरली अभी तक तुम लोगों ने बर्डन लेकर रखा था, बट जैसा कि मैंने बोल दिया है ये चैनल आ गया है, ये तुम्हारे हर डाउट को क्लियर करने वाला है। बस वीडियो
को तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे सारे दोस्त जिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में डरते हैं आज के बाद ना डरे, और आप भी बिल्कुल इस वीडियो को देखकर इन क्वेश्चन से नहीं डरेंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। भैया ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी है। यार अब तो पढ़ पढ़ के हमें इतना समझ में आ गया है, ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब एचओ है। क्या है ये, एचओ है। एचओ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंथ। अब इन्होंने बात घुमा दी, इन्होंने लेंस का नाम डायरेक्ट नहीं दिया, इन्होंने बोला कन्वर्जिंग है। लेंस में कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स होता है, मिरर में कन्वर्जिंग कॉन्केव होता है। डाइवर्जिंग वहां कॉन्वेक्स होता है, यहाँ डाइवर्जिंग कौन होता है, कॉन्केव। यहाँ पर डाइवर्जिंग कॉन्केव रहता है। यहाँ पर इसको हमने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कन्वर्जिंग लेंस से बिल्कुल क्लियर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑफ फोकल लेंथ। और क्या दिया हमें यहाँ पर, फोकल लेंथ दी है। हमें इसका रे डायग्राम बनाना, अभी तक रे डायग्राम नहीं बनाया, डोंट वरी, इस क्वेश्चन में वो भी करवा देंगे, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। रे डायग्राम बनाना है, साथ में पोजीशन बताना है, साइज बताना है, नेचर बताना है। पहले हम यहाँ पर जो नेचर है, साइज है और कहां पे बन रही है वो निकाल लेते हैं, और लास्ट में इन्हें प्यारा सा एक रे डायग्राम बनाकर दे देंगे। आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन में अगर हम देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर, मिरर हो, लेंस हो, प्लस में आती है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस रहता है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा माइनस का 25 फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंथ। कन्वर्जिंग लेंथ मतलब आपका कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा प्लस में रहती है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10। ये तीन चीजें गिवन दी है। आगे इन्होंने बोला कि आप रे डायग्राम बनाकर दिखाओ, बिल्कुल बना के दिखा देंगे, और कुछ पूछ लो हमसे वो भी करके दिखा देंगे। फाइंड द पोजीशन मतलब वी बताना है, वी के बाद हमें साइज बताना है, साइज मतलब एचआई बताना है, एचआई के अलावा हमें उसका नेचर बताना है। चलो ये सारी चीजें हमसे पूछी हैं और पूछ ली है तो हम इन्हें बता भी देंगे कि ये होती क्या है, आती कैसे है, और हमने डिस्कस किया कि पहले हम वी, एच आई और क्या बताएंगे, इसका नेचर बताएंगे। बाकी आगे वाले पे जो रे डायग्राम बनाना है उसको लास्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस पढ़ रहे हैं तो कौन सा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, लेंस फॉर्मूला। भैया कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो ये क्या होगा हमारा लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, फॉर्मूला 1/f। f की जगह पर कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। v की जगह पर कितना रखेंगे, v तो हमें निकालना है, u की जगह पर कितना रख देंगे, -25। नीचे के माइनस से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, माइनस से कहां ले आएंगे, प्लस में। ये क्या होगा, 1/10 प्लस में आ जाएगा 1/-25 इज इक्वल टू 1/v। देखो हर बार हम क्या करते थे, फॉर्मूले को ले आते थे, इस बार हम गलती से फॉर्मूले को नहीं ला पाए, तो क्या उसके बाद नहीं हो सकता, उसके बाद भी हो जाता है। इतना टफ है ही नहीं जितना तुम बनाकर रखते हो। तो क्या करा हमने, माइनस से प्लस में ले आए, 10 और 25 का कॉमन एलसीएम क्या आएगा, 50 आएगा। तो यहां पर आ जाता है एलसीएम 50। 10 के टेबल में कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, 5 1 जा 5, प्लस का प्लस। 25 के टेबल में 2 बार में, नीचे का माइनस चला जाएगा, ऊपर 1/v, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 3/50 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा, 50/3। 50 को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा, ये हमारा 3 1 जा 3, 2 0 20, 3 6 जा 18, फिर 2 0 2 0 2 0 कंटिन्यू चलेगा, तो इसको लिख देंगे 6 7 सेंटीमीटर। v आपका प्लस आया है, v आपका प्लस आया मतलब भैया जो नेचर है ये कौन सा वाला है, रियल और इन्वर्टेड वाला, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी इमेज कहाँ बनती है, राइट में बनती है, तो रियल और इन्वर्टेड रहती है। तो नेचर लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सा वाला नेचर है, रियल और इन्वर्टेड। तो हमने यहाँ पर v को खत्म कर दिया, नेचर को खत्म कर दिया। अब क्या निकालना है, hi। क्या निकालना है यहाँ पर, hi। अब hi निकालने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कौन सा वाला, m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा hi अपॉन में हो जाएगा h। तो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा रहे थे, क्या रहता है, v/u। क्या रहता है, v/u। hi कितना दिया हुआ है हमें, hi दिया है 5, और hi हमें निकालना है, ho कितना दिया है, ho दिया है हमें hi
अपॉन एचओ, एचओ 5 दिया है, वी अभी हमने निकाला 16.67 और यू कितना दिया है हमें माइनस का 25। अगर आप यहां पर ध्यान दे कितना दिया है यू माइनस 25 दिया है, वी अभी हमने निकाला 16.67, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर रख दिया है। चलो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने पर कितना आएगा ये हमारा, डिवाइड का 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, एच आई इज इक्वल टू 16.67 इंटू 5 डिवाइडेड बाय माइनस 25, 5 वन जा 5, 5 जा 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15 पॉइंट लगा देंगे, 1 6 16, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, नीचे का माइनस ऊपर। अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आगे भी बता सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ देंगे तो चल जाएगा। यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी है, माइनस का 3.33। अब इन्होंने बोला आप क्या बनाकर दिखाओ, इमेज रे डायग्राम बनाकर दिखाओ। अगर आप ध्यान से देखें जो इमेज का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम आया है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना रखा होके बियॉन्ड सी रखा है, तभी जाकर उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो कम आ रहा है। कैसा आ रहा है, कम। अगर हम ध्यान से दोनों चीजों को समझे, अगर आप देखें फोकल लेंथ कितनी है 10, मतलब फोकल लेंथ के बाद आ रहा है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकल लेंथ के डबल मतलब बियॉन्ड सी। अगर रे डायग्राम आते हैं तो हो जाएगा, रे डायग्राम नहीं आते तो नहीं होगा। कैसे पढ़े भैया रे डायग्राम, लास्ट वाली वीडियो की लिंक पड़ी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ और उस वीडियो को देख लो। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ये हमने क्या बना लिया है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा वाला लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहा गया। ये हमने बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। फिर अगर हम यहाँ ध्यान देंगे F1 है और F1 के बाद ये 2F1 है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके पीछे, ऑब्जेक्ट अगर इसके पीछे रख दे, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। पहली वाली रे पैरेलल लेते हैं, पैरेलल वाली कहां से पास कर जाती है, फोकस से। लाइन आई, फोकस से पास कर गई। दूसरी वाली ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, अगर आप ध्यान दें यहां पर मिल रही है, जो कि आपका किससे पहले है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, जिस वजह से अगर हम बात करें ये यहां पर मिल जाती है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज कैसी है, छोटी है। ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस में है, इमेज की हाइट किस में है, माइनस में है। दैट्स इट। अगर कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे पता है तुम करके आओगे और पूरे नंबर लेकर आओगे और एक भी नंबर कटवा के नहीं आओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि अब हम आ गए थे कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल पर, कॉन्वेक्स के कर लिए तो क्या कॉनकेव के हमें डरा सकते हैं, बिल्कुल नहीं डरा सकते। जैसे हमने कॉन्वेक्स वाले करे हैं वैसे ही इन कॉनकेव वाले मिरर, कॉनकेव वाले लेंस को भी बता देंगे कि तुम्हारे भी जो न्यूमेरिकल आएंगे वो हमें डरा नहीं सकते। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है, फिर देखेंगे इसके साथ करना क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ कॉनकेव लेंस, क्लियर कट है, कॉनकेव लेंस है हमारे पास, हैज अ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की क्या दी है, फोकल लेंथ। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। हर बार हमें दिया जाता था कि इमेज के लिए स्क्रीन कहां रखे, या हम बात करें हमें किस जगह पर इमेज की पोजीशन ढूंढना है। बट यहां पर अगर हम बात करें, हमसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, किसको कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है। फॉर्म्स एन इमेज, टू फॉर्म्स एन इमेज, तो ये क्या करेगा, एक इमेज फॉर्म करेगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब जो लेंस रहेगा उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, सॉरी इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, बट ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी निकालना है और बताना है कि ये लेंस किस तरीके से अपना वर्क करेगा। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक कॉनकेव लेंस है। अब हमें पता है कॉनकेव की फोकल लेंथ कहां पर आती है, लेफ्ट में, यानी उसके सामने कौन सा वाला साइन आएगा, माइनस वाला साइन आएगा। हर बार हमें दिया जाता था कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, बट इन्होंने बोला हम तुम्हें चेक करना चाहते हैं और हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दे रहे, तुम बताओ ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस होगा। बट इन्होंने हमें इमेज का डिस्टेंस निकाल कर दिया हुआ है, तो जब इतना दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर हम ध्यान दें क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में कि फोकल लेंथ कहां पर आती है, लेफ्ट में आती है, और लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। क्या हो जाएगा ये, f इज इक्वल टू -15। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखे, मतलब ये कुल मिलाकर हमसे u पूछना चाहते हैं।
आगे इन्होंने बोला सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस, और हमें पता है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट कहां बनती है? लेफ्ट साइड में बनती है। लेफ्ट साइड वाले सारे डिस्टेंस क्या होते हैं हमारे? नेगेटिव। तो v क्या आ गया हमारा? -10। आगे इन्होंने बोला साथ में मैग्निफिकेशन भी निकाल कर बता देना, तो हम इन्हें मैग्निफिकेशन भी बता देंगे। अब हम पढ़ चुके हैं अगर f और v या f और u दिया है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं? मिरर है तो मिरर फॉर्मूला, लेंस वाला क्वेश्चन है तो कौन सा वाला फॉर्मूला? लेंस वाला फॉर्मूला। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे? लेंस फॉर्मूला। चलो लेंस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू रखेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अगर ये मिरर वाला होता तो प्लस रहता, लेंस वाला है तो क्या रहेगा? माइनस रहेगा। वैल्यू रखते हैं, f की जगह पर कितना आ जाएगा? -15 रख देंगे। v कितना दिया हुआ है? v -10 दिया है तो v की जगह हम -10 रखेंगे। u नहीं दिया, u को खाली छोड़ देंगे। अब ध्यान दो, माइनस का 1/u कहां ले आएंगे? LHS में तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है प्लस से कहां चला जाएगा? माइनस। भैया नीचे तो माइनस दिया है, तो हमने इसी वीडियो के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि नीचे वाले माइनस पे हम एलसीएम के बाद ध्यान देते हैं, उससे पहले हमें ध्यान नहीं देना है। अगर अभी तक नोट नहीं किया तो कॉपी में हेडिंग में डालकर रख लो कि एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर का माइनस चेक करते हैं, ना कि पहले। तो ये क्या होगा हमारा? 1/u इज इक्वल टू 1/-10, और ये हो जाएगा -1/-15। अगर 10 और 15 का एलसीएम ले भैया 30, याद हो गया अब तो ये क्या होगा? 1/u, तुम हट जाओ जरा, इधर आ जाओ। 1/u, इनका एलसीएम आ गया 30। 10 के टेबल में 30 आता है, 3 बार में नीचे का माइनस चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या होगा? -3। फॉर्मूले का माइनस लगा लेंगे। 15 के टेबल में 2 बार में आता है, नीचे का माइनस ऊपर, ये चला गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा? -3 + 2 डिवाइडेड बाय 30। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और साथ ही में अगर हम बात करें बड़ा साइन माइनस का है, यानी -1, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -30। तो आपका जो u है वो कितना आ गया है? -30। माइनस में आए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहता है? लेफ्ट में रहता है। तो इन्होंने बोला u निकाल कर बताओ, इन्हें हमने u निकाल कर बता दिया है। अब क्या निकाल कर बताएंगे? m निकाल कर बताएंगे। m का फॉर्मूला, m के 2 फॉर्मूले रहते हैं, एक HI और HO वाला, और एक रहता है v और u वाला। और हमें एक बात पता है, HI HO वाला तब लगाते हैं जब HI या HO दिया हो। यहाँ दिया ही नहीं है तो कौन सा वाला लगाएंगे? v और u वाला। तो ये क्या होगा? v/u। भैया यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि सॉरी, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछे लेंस वाले में यहाँ माइनस क्यों नहीं है, तो क्या जवाब देंगे कि भाई साहब जो मिरर वाला रहता है उसमें प्लस होता है और उसमें माइनस होता है, बट इन वाले में अगर हम बात करें यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर प्लस का साइन रहता है। v की वैल्यू कितनी थी हमारी? -10। u कितना है हमारा? -30। माइनस से माइनस कैंसल, 10 1 जा 10 3 जा, फिर 3 से अगर हम इसको डिवाइड करने जाए तो कितना होगा? 0 पॉइंट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 1 तो 3 से छोटा है तो कटेगा ही नहीं, तो क्या होगा? 3 3 जा, फिर वापस बनाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो 3 3 करके हम इसे छोड़ देंगे। तो जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसका मैग्निफिकेशन क्या है? 0.33। कितना है? 0.33। क्या इतना ही आसान है? इतना ही आसान है। ना कॉन्वेक्स से डरना है ना कॉनकेव से डरना है। अगर फॉर्मूले याद है और कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम किसी भी क्वेश्चन को जाके कर सकते हो और 5 आउट ऑफ 5 प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में ला सकते हो। बाकी का क्या करेंगे? बाकी थ्योरी आएगी। थ्योरी के लिए 2 वीडियो है ही इस चैनल पे, तो जाओ इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में 2 वीडियो जली हुई है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3। अगर उन्हें भी तुमने देख लिया तो ये चैप्टर तुम्हें पूरे मार्क्स देकर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? भैया यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव लेंस वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ मतलब भैया कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस।
और ये पर्टिकुलर जो लेंस है ये लेंस से कितनी दूर इमेज फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ किस तरफ फॉर्म करेगा, जल्दी बताओ किस तरफ फॉर्म करेगा। कॉनकेव है तो भैया लेफ्ट में ही करेगा और लेफ्ट वाली सारी वर्चुअल और इरेक्ट रहती, मतलब ये भी माइनस का होगा। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। आप लेंस को कितनी दूरी पर रखेंगे, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। ड्रॉ द रे डायग्राम, और रे डायग्राम बना के भी दे देंगे, बहुत आसान है। तो फटाफट गिवन लिखते हैं। हमारा सबसे पहला काम किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में या मैथ्स के क्वेश्चन में, कि पहले गिवन लिखना है। गिवन में दिया है कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आती है -15। फिर अगर हम बात करें फॉर्म्स एंड इमेज, इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर दूर, यानी ये जो V है ये माइनस का होगा। आप बताओ माइनस का हर बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो इमेज रहती है किसके अंदर, कॉनकेव लेंस में, वो कहां पर बनती है, वो लेफ्ट में ही बनती है। फिर आगे इन्होंने बोला कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब U निकालना है, और उसके बाद इन्हें प्यारा सा एक रे डायग्राम बना के देना है। हाँ, बचपन में वही जो तुम पहाड़ के आगे घर बना देते थे, सूरज निकाल देते थे, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनाएंगे, बट यहाँ पर हम लेंस वाला बनाएंगे, उतना ही अच्छा डायग्राम बनाएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यू निकालना है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला भैया, मिरर फॉर्मूला लगेगा, तो मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला लगेगा, तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब अगर हम ध्यान दें u नहीं दिया तो माइनस का 1/u, प्लस में प्लस का 1/f कहाँ जाएगा, माइनस में। क्या फॉर्मूला आएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। u को ऐसे ही रहने देंगे, v कितना दिया है, v दिया है -10, तो यहाँ क्या आ जाएगा -10, माइनस का माइनस, f कितना दिया है, f दिया है 15। भैया पिछले बार जैसे ही तो क्वेश्चन लग रहा है, बस वैल्यू आगे पीछे करके दी है। हाँ बिल्कुल आगे पीछे ही दी है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 के टेबल में 30 3 बार में, नीचे का माइनस ऊपर, माइनस का माइनस। 15 के टेबल में 2 बार में, नीचे का माइनस ऊपर, ऊपर चला गया, क्या होगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30, कितना आ जाएगा -1/30। यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करके u जो है वो कितना आ जाएगा -30, और सेंटीमीटर लगा लेना क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया है। u निकाल लिया भैया, -30 आ गया। अब क्या करें, अब यहां पर हमें क्या करना है, इसका क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। अगर आप ध्यान दें, आपका f कितना दिया है 15 और u उसका डबल दिया है, मतलब ये कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज का डिस्टेंस दिया है 10, मतलब इमेज फोकल लेंथ के आगे बन रही है। चलो बना लेते हैं, इनको दिखा देते हैं रे डायग्राम बनाकर। हमारा कौन सा वाला लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये हमने कौन सा लेंस बना लिया, कॉनकेव लेंस बना लिया। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये आ जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर मैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस अज्यूम करके ले ले रहा हूं, बट जब तुम पेपर में बनाओगे तो ध्यान रखना, अच्छे से स्केल से मार्क करके डिस्टेंस लोगे, कोई भी कम या कोई भी ज्यादा नहीं लेना है। यहां पर इस तरफ कौन सा आता है, f2 आता है, यहां पर क्या जाता है, 2f2 आ जाता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर f1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा 2f1 आ जाएगा। ये बना दिया, डिस्कस करा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, यहाँ पर है। नाम रख लेंगे इसका AB। अब हमें एक बात पता है, यहां से 2-3 अलग अलग रेज ले सकते हैं। पहली वाली ले लेते हैं पैरेलल, ये पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे आ गई। अब हमें पता है ये क्या करता है, फोकस से पास नहीं करता, फोकस से रिफ्रैक्ट करता है, मतलब ये यहां से रिफ्रैक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट करके कहां चली जाएगी, ऊपर। दूसरी कहां से ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी आएगी, सीधी पास हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से आई और ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। दोनों कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं। तो इसकी इमेज को हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से शो कर देते हैं। यहां पर ये बन जाएगी इमेज, ये A डैश और ये क्या आ जाएगा, B डैश। क्या आ जाएगा, B डैश। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है लेंस से, U कितना है हमारा -30। फिर अगर हम बात करें, ये V दिया है,
v कितना दिया है -10, कितना दिया है -10 दिया है। यानी इस तरीके से हम अच्छे से डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर ये 4 क्वेश्चन तुमने लेंस वाले अच्छे से समझ के कर लिए हैं तो मैं तुम्हें गारंटी देकर जा रहा हूं तुम्हारे कोई भी लेंस वाले क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। और अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर से इस वीडियो को देखना, रिटर्न करके देखना, स्किप करके वापस देखना, बट क्वेश्चन को समझ कर जाना। भैया क्या इन्हीं 2 टॉपिक के क्वेश्चन है? नहीं बाबू, इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 टॉपिक को हमने कवर किया है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, पावर ऑफ लेंस भी है, और वो भी आसान है। तो चलो उनको भी क्या करते हैं, आसानी से कंप्लीट करते हैं और आगे आते हैं। पहले हम किसकी न्यूमेरिकल कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसके कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन क्या दिया है। आगे क्या कह रहे हैं हमसे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास। भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। किसका दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। आगे बोला द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, और लाइट की स्पीड दी है एयर में, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हमेशा हमने पढ़ा है कि जो पहला मीडियम रहता है, इधर या तो वो क्या रहता है आपका एयर रहता है, या तो एयर की बहन वैक्यूम रहती है। मतलब दोनों ही हो सकते हैं, हाँ दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लास दूसरा वाला मीडियम होगा और एयर कौन सा वाला होगा? पहला वाला मीडियम। अब मैं इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहा हूं? क्योंकि ध्यान से पढ़ो, क्या बोला? द स्पीड ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं? जिस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट गई है। मतलब ये किसका दिया है? ग्लास का। तो ग्लास आपका सेकंड मीडियम होगा। तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से करते हैं। एन कितना दिया हुआ है हमारा? एन दिया है 1.50। एन कितना दिया है? 1.50। आगे बोला स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी हमारी पहले वाली मीडियम की स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ एयर। किसकी वेलोसिटी है? एयर की वेलोसिटी है, कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको किसकी निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। किसके अंदर? ग्लास के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने जो गिवन था उसको तो लिख लिया, बट अगर हम बात करें अब जो हमें सॉल्व करना है उसको कर लेते हैं जरा। फॉर्मूला हम पढ़कर आए थे, n = क्या रहता है? C/v। C किसका था आपका? पहला वाला मीडियम वैक्यूम या एयर ले लो, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। किसके अंदर ले रहे हैं? एयर के अंदर। और नीचे किसकी आ जाती है? जिस मीडियम में गई है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास के अंदर की निकालनी है। अब आपने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है? जो गिवन दिया है उसे उसकी जगह पर रख दो। और तुम यही तो गलती करते हो, जो दिया है उसको कहीं और रख देते हो और आंसर गलत हो जाता है। ऐसा ही नहीं करना है। एन कितना दिया है? 1.50 रख लिया। स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट हमें नहीं पता, इसको v मान लेते हैं। डिवाइड का v मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का 1.50 कहां जाएगा? डिवाइड में। कितना होगा? v = में 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 का डबल करते 3 आ जाता, मतलब 15 1 जा, 15 2 जा, 1 जा, ये 2 जा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। इतना ही आसान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को करना। अननेसेसरली तुम लोड लेके रखते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है मैं तो इतना आसान हूं, मैं इतना आसान हूं कि तुम समझना चाहो तो मुझे समझ सकते हो और पूरे नंबर ला सकते हो। और हमने करके दिखा दिया है। चलो एक और कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, एनसीईआरटी का आ जाए, बाहर से आ जाए, हर क्वेश्चन को करके बता देंगे कि हम क्वेश्चन से नहीं डरते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं हमसे वो देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। भैया वहां ग्लास का दिया तो यहाँ किसका दे दिया? यहाँ आपको वाटर का दे दिया। मुन्ना कहना क्या चाह रहे हैं? मुन्ना ये तुमसे कह रहे हैं कि वहां पर ग्लास था, यहाँ पर वाटर है, मतलब ये सेकेंड वाला मीडियम है। क्या कह रहे हैं? एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और एयर की स्पीड हमें दी है। एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या है आपको बताना है। लाइट की स्पीड वाटर में, कहां पर? वाटर में। भैया वाटर में क्या तैरने जाएंगे हम यहाँ पर? ना बाबू ना, यहाँ पर हमें क्या करना है? अपनी जो लाइट है उसको देके मारना है पानी के अंदर। ऐसे देके मारना है कि उसकी स्पीड हम पता लगा सके कि कितनी तेजी से या कितनी स्लो है। चलो देख लेते हैं क्या दिया है हमें। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं 1.33। 1.33 आपने बता दिया। स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है? v1 आपका
मीडियम नंबर 1 है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है, V2 बताना है। फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, कौन सा वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो लेंस वाला थोड़ी लगाओगे, कौन सा वाला लगाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो यहां पर लगा देते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा V1 बाय V2। ये कितना दिया है 1.33 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारा V2 निकालना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में ये कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.33। क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट हटाते, 3 में 2 जीरो लगा देते हैं, आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 300, नीचे कितना हो जाएगा 133। ये हम रफ में करेंगे। रफ में क्यों करेंगे भैया, चेकर को क्यों पता लगने दे कि हमें पॉइंट वाले क्वेश्चन करना नहीं आता है। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, कितना होगा 133 को डिवाइड कर 133 से 300 को डिवाइड कर रहा है, 133 का डबल कर लो 266। तो 2 बार में कितना आ गया 266। कितना बच रहा है हमारा, 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, पॉइंट लगा देंगे 0। 340, अगर 100 ले ले, 100 300 हो गया, 300 के बाद 33 और 33 लेंगे और फिर 33 लेंगे तो वो 40 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 ही बार में लेना। 2 बार में कितना आ जाएगा, 2 बार में 266। कितना बच रहा है हमारा 4, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा हमारा 7, 74, पॉइंट लगा दिया तो एक और 0 लगा लेते हैं, 740 डिवाइडेड बाय 133, पॉइंट लगा चुका है इस वजह से 0 आ गया। अगर 740 का देखें 5 बार में कितना हो जाएगा 500, 33 का अगर हम 5 बार करें मतलब कितनी बार में, अगर 6 बार में जाए 133 इंटू 6 जाते हैं, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 119, 6 1 जा 6 और 1 7 बड़ा आ रहा है, मतलब कितने बार में लेना पड़ेगा 5 बार में। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा यहाँ पर 2.25। इसको डिवाइड करने पर आया 2.25। और कभी भी याद रखना, कभी भी जो पावर वाले नंबर रहते हैं इनकी कोई छेड़खानी नहीं करना है। अगर पावर वाला नंबर दिया है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतना ही अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए तुम उसे अच्छे से कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाओगे। इसके अलावा भी तो एक टॉपिक दिया है पावर ऑफ लेंस, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर पावर ऑफ लेंस में हमसे क्या कहना है, भैया पावर वाले क्वेश्चन क्यों करना है, ताकि पता लगा सके कि वो जो तुम्हारी क्लास में एक लड़का या एक लड़की है या 2 लड़के या 2 लड़की या बहुत सारे बच्चे जिनको चश्मा लगा हुआ है, उनका जो लेंस है वो कम पावरफुल है या ज्यादा पावरफुल है, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा पावर ऑफ लेंस। और पावर का फॉर्मूला पढ़कर आए हैं 1/f रहता है और हम पढ़ चुके हैं f किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर अब ये हमें याद रह गया तो हम क्वेश्चन कर लेंगे और बगैर डरे पूरे नंबर ले आएंगे। क्या कह रहे हैं हमसे, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। किसकी बताना है, कॉनकेव लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 2 मीटर। कॉनकेव की फोकल लेंथ प्लस में होगी माइनस में होगी, भैया लेफ्ट में रहती है, लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंस माइनस में रहते हैं। अब तो हमें याद हो गया, नींद में भी कोई हमसे पूछ ले तो उसे हम बता देंगे माइनस होता है माइनस होता है माइनस होता है। चलो तो इन्हें बता देते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या रहता है 1/f। f कितना दिया है माइनस का 2 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5, नीचे का माइनस ऊपर आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कॉनकेव लेंस की जो पावर है वो कितनी है -0.5 डायोप्टर। कितनी है -0.5 डायोप्टर। अगर तुम्हें बताए उनका नंबर माइनस में तो समझ जाना कौन सा वाला लेंस लगाया है, कॉनकेव लगाया है। और भैया प्लस आ जाए तो क्या समझेंगे, प्लस आ जाए तो बाबू समझ लेना कॉन्वेक्स वाला है। कौन सा वाला है, कॉन्वेक्स वाला है। इतना आसान, इतना ही आसान। एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, ये क्या बताता है हमें, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस। अब यहां पर डॉक्टर ने बोला कि तुम जाओ एक करेक्टिव लेंस लगाओ। भैया करेक्टिव क्यों लगाना है, ताकि तुम्हारी जो आंखें खराब हो गई है, जितनी टीवी है जितना फोन तुमने चला लिया है उससे तुम्हारी जो प्यारी प्यारी आंखें थी, उन्होंने बोला कि अब हम डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनको करके दिखाना पड़ेगा अच्छा वाला लेंस लगाकर। और इन्होंने बोला इसकी जो पावर है वो प्लस में है, प्लस में आ गई, पीछे वाली माइनस में थी तो वो कॉनकेव था, ये कौन सा वाला होगा, कॉन्वेक्स होगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और हमें बताना है फोकल लेंथ। और जो लेंस डॉक्टर ने बताया है वो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग,
कॉनकेव होता तो डाइवर्जिंग होता, ये तो कॉन्वेक्स साफ साफ कह रहा है कि मैं कॉन्वेक्स हूं, मैं कॉन्वेक्स हूं, मैं कॉन्वेक्स हूं। तो यहां पर इसे बता देंगे कि ये कौन सा वाला लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। तो दो डॉक्टर ने क्या बताया है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस, करेक्टिव लेंस दैट इज कन्वर्जिंग। वो कौन सा वाला है, कन्वर्जिंग है। लाइट रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और अगर हम बात करें इसकी पावर दी है, पावर कितनी है 1.5, प्लस में है तो प्लस के साइन को दिखाते नहीं है, सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू 1/f, पावर कितनी है 1.5 इज इक्वल टू 1/f। डिवाइड का जो f है वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का 1.5 आ जाएगा, डिवाइड में f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.5, एक पॉइंट हटाएंगे 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 5 3 जा, 3 से अगर डिवाइड करें 0.3 6 जा 18 6 6 6 चलता रहेगा, तो इसको कितना ले लेते हैं 0.67, और ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। दैट्स इट, इतना ही आसान है। अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन आज के आज कर लिए तो तुम देख लेना, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए लाइट चैप्टर का, तुम उसे गलत करके नहीं आओगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि हमें ये पर्टिकुलर डाउट है, और मैं उस डाउट को सेपरेटली आपके लिए अलग से क्लियर करके डाल दूंगा। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसने लाइट की तरह तुम्हें डरा के रखा था, बट उसे भी बता देंगे कि अब हम आ गए हैं पढ़ने और हमें कोई डरा नहीं सकता। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक छोड़कर जाए, कमेंट करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।